आज मैं कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कराना चाह रहा था, लेकिन रिकॉर्ड करनी भी पड़ रही है इस वजह से क्योंकि मुसलमान भी थे, वो भी यही बातें कर रहे थे कि हमें फ़ख्र है इंडियन होने पे, बल्कि कई तो हिंदुस्तानी का वर्ड भी यूज़ करते हैं। फ्रॉम अ पाकिस्तानी एंगल सोच ये है कि ये हिंदुओं का मुल्क है और पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। उन्होंने हज़रत मोहम्मद को भी ऑफर लगाई थी कि आपका भी हम बुत रख देते हैं अंदर अपने काबा में, और वहाँ पे उन्होंने मदर मैरी और जीसस के बुत भी रखे हुए थे। लेकिन मुस्लिम्स कहते हैं कि इस्लामिक साइंस है, देयर इज नो क्रिश्चियन साइंस, लेकिन क्रिश्चियंस कहते हैं कि क्रिश्चियन साइंस है। आज 24 अगस्त 2023 है। ऑस्ट्रेलिया का वक्त तकरीबन 1 बजे, इंडिया में 8-9 बजे हैं। ये रिकॉर्डिंग का वक्त है, वीडियो शायद बाद में आएगी। आपसे बहुत सारी बातें करनी है इंडिया के हवाले से, ऑब्वियसली चंद्रायन के हवाले से, जिस पे पूरा इंडिया बहुत खुश है, और सिर्फ इंडियंस ही नहीं, इसमें पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के इसके ऊपर 3 तरह के इमोशन सामने आ रहे हैं, उन तीनों के ऊपर बात भी करूंगा। लेकिन सबसे पहले इंडिया के जो लोग हैं उनको मेरी तरफ से और मेरी तरह के लाखों पाकिस्तानियों की तरफ से कंग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व इट। आपने दुनिया पर एक ऐसा अपना ठप्पा लगा दिया है पूरी दुनिया पे, बल्कि चांद के ऊपर, जो बहुत कम कौमें, नेशंस लगा सकती हैं। मैं मोस्टली नेशनलिस्ट नहीं हूँ, मैं नेशनलिज्म के खिलाफ भी काफी बोलता हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन शायद इस वीडियो में वो बातें करने का वक्त नहीं है। लेकिन मेरे इस वक्त इमोशंस बड़े मिक्स्ड किस्म के इमोशंस हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें ये भी पता है कि मैं कोई इतना इमोशनल नहीं हूँ। मेरे इमोशंस पढ़ना बड़ा मुश्किल है लोगों को। कई लोग मुझे कहते हैं आपको पोकर प्लेयर होना चाहिए, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। आज मैं कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कराना चाह रहा था, लेकिन रिकॉर्ड करनी भी पड़ रही है इस वजह से क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों ने कुछ और तरह का मतलब समझ लेना था। वीडियो ना बनाने की वजह ये नहीं है कि इंडिया ने इतना बड़ा एक मिशन सर किया है, बल्कि वीडियो ना बनाने का या दिल बैठा बैठा किसी और वजह से जा रहा था। बल्कि वो एक फातिमा का जो वाकया हुआ उसके ऊपर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी 1 दिन पहले, या बल्कि 2 दिन पहले आ जानी थी, लेकिन उसके ऊपर 18 साल की उम्र की रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, जिसकी वजह से फिर उसको दोबारा से को एडिट करके दोबारा चढ़ाया गया। तो वो शायद जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक शायद वो वीडियो रिलीज हो चुकी होगी। तो उसके बाद मैं भी कुछ देर पहले सैयद मुजम्मिल की उसी हवाले से वीडियो आई, उन्होंने कमोबेश वही बातें की जो मैंने की, बल्कि ज़्यादा बातें उन्होंने की, क्योंकि उन्होंने पूरा होमवर्क किया था। मेरे में इतना जिगरा नहीं था कि मैं वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सही तरीके से पढ़ता। जितना पढ़ा शायद वो भी नहीं पढ़ा जा रहा था, और जो वीडियो थी 20-25 सेकंड की वो भी मेरे से नहीं देखी गई थी। तो मैंने बड़ी सरफेस लेवल पे बातें की थी ऊपर ऊपर से, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं उसके अंदर मैं नहीं गया था। तो सैयद मुजम्मिल की वीडियो मेरे किसी ट्विटर में किसी ने पोस्ट की हुई थी, तो मैंने गलती से उसे आज क्लिक कर दिया। तो बहुत कम ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ आप सुनते हैं उसकी जो विजुअल्स होते हैं वो लोगों को ज़्यादा दहला देते हैं, लेकिन सैयद मुजम्मिल ने वो वीडियो ऐसी बनाई, उसके अंदर ऐसी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए जिसकी वजह से एक अजीब सा एक कैफियत हो गई कि उसके बाद से, ये तकरीबन कोई 2 घंटे पहले मैंने वो वीडियो देखी थी, और यही वो टाइम है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता होता हूँ क्योंकि डे लाइट अच्छी आती है। तो यही टाइम था रिकॉर्ड करने का, वरना मैं सोचा था कल आज की वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ, लेकिन वो ऑब्वियसली फिर देर हो जानी थी और लोगों ने तरह तरह की बातें करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें कर दूँ। तो इसलिए ये बताने का मकसद ये था कि अगर मेरे इमोशंस थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएं तो प्लीज़ कोई और मतलब मत निकालिएगा, कोई ये मत सोचिएगा कि मैं खुश नहीं हूँ चंद्रायन के सक्सेसफुल लैंडिंग के ऊपर, मुझे जज मत कीजिएगा बेसिकली। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इंडिया मून पे चला गया, कुछ बड़ी मजे की ट्वीट्स और कोट्स, मीम्स भी बन रहे हैं। एक जो बड़ा मुझे पसंद आया वो ये मीम है कि कुछ मुल्कों के झंडों के ऊपर चांद होता है और कुछ मुल्कों के झंडे चांद के ऊपर होते हैं। कुछ अर्सा पहले एक मीम बड़ा मशहूर हुआ था कि साइंस आपको चांद पर उड़ा के ले जाती है, लेकिन मजहब आपको बिल्डिंगों के अंदर उड़ा के ले जाता। उर्दू में शायद इसकी ट्रांसलेशन उस तरह की पोएटिक नहीं है जैसी इंग्लिश में है कि साइंस फ्लाइज यू टू द मून बट रिलीजन फ्लाइज यू इनटू बिल्डिंग्स। तो बहरहाल इंडिया के हवाले से पूरा इंडिया बड़ा खुश है। कल मैं एक ट्विटर स्पेस के ऊपर भी बैठा हुआ था, वहां पे तरह तरह के इंडियंस आए, बहुत सारों को मैं जानता हूँ, प्रोग्रेसिव इनलाइटेंड इंडियंस भी हैं जो पाकिस्तान से प्यार भी करते हैं, पाकिस्तान को आगे जाता हुआ देखना भी चाहते हैं, और इंडिया के ऊपर भी जो स्टेट की हर बड़े मुल्क में हर तरह की बातें होती हैं, इंडिया के ऊपर क्रिटिसाइज भी करते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कुछ जो इनलाइटेंड इंडियन सेकुलर इंडियंस भी हैं वो भी जो क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन कल मुझे एक ऐसी यूनिटी नजर आई कि इंडिया के जो मुसलमान थे, इंडिया के जो सेकुलर लोग जो मोदी जी के ऊपर तनकीद करते हैं, सब लोग यूनाइट होके अपने आप को इंडियन होने पे प्राउड कर रहे थे। मुसलमान भी थे, वो भी यही बातें कर रहे थे कि हमें फख्र है इंडियन होने पे,
बल्कि कई तो हिंदुस्तानी का वर्ड भी यूज करते हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी के वर्ड के ऊपर भी कभी कभार लोग मुझे कहते हैं हारिस आप हिंदुस्तानी वर्ड क्यों नहीं यूज करते। उसके पीछे भी एक वजह है कि दो कौमी नजरिया जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को बनाया गया था, उसमें जो पाकिस्तान के जो दो कौमी नजरिए पे बिलीव करने वाले लोग हैं वो इंडिया को हिंदुस्तान कहते हैं और पाकिस्तान को ऑब्वियसली पाकिस्तान कहा जाता है। उसके पीछे जो फ्रॉम अ पाकिस्तानी एंगल सोच ये है कि ये हिंदुओं का मुल्क है और पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। तो चूंकि मैं एक एथियस्ट हूं, मुझे मजहबों के ऊपर यकीन नहीं है, मुझे दो कौमी नजरिए के ऊपर यकीन नहीं है, मैं इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करता कि लोगों को उनकी रिलीजन की बेस के ऊपर सेपरेट किया जाए, और उसके ऊपर अलहदा से भी बात की जा सकती है और बड़ी दफा की भी है। तो इस वजह से मेरे दिल से जो आवाज आती थी वो हिंदुस्तान नहीं आता था। मैं इंडिया का वर्ड इसलिए यूज करता हूं क्योंकि इंडिया मुझे लगता है कि पूरे रीजन का नाम है। ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट हमारा जो रीजन है जिसको तोड़ा गया, जिसका बंटवारा किया गया, ये उससे ऊपर होके उसको रिप्रेजेंट करता। तो ये वजह है कि मैं इसको हिंदुस्तान नहीं कहता। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो हिंदुस्तान का वर्ड यूज करते हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान। तो ये फ्रॉम अ पाकिस्तानी एंगल इसकी वजह है। बट लेकिन इंडिया के लोग इसको हिंदुस्तान बोलते हैं और इवन सेक्युलर लोग भी हिंदुस्तान बोलते हैं। वो इस वजह से नहीं बोलते कि शायद ये सिर्फ हिंदुओं का देश है, बल्कि इसलिए कि ये इसकी एक सिविलाइजेशनल वैल्यू है। हिंदू सिंधु, ये यहाँ से इस सिविलाइजेशन की वजह से इसका नाम भी हिंदू पड़ा, हालांकि जो रिलीजन है उसका नाम सनातन धर्म है। तो इस वजह से इसको हिंदुस्तान बोला जाता है कि जो इस रीजन के लोग हैं, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इंडिया बनती है। तो मुझे इस चीज की समझ है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हर तरह के लोग जब आते हैं उनका अपना एक बायस, उनका अपना बैगेज होता है। फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बैगेज ये है कि हिंदुस्तान शायद दो कौमी नजरिए को रिप्रेजेंट करता है। शायद दिस इज द रीजन मैं इसको हिंदुस्तान नहीं बोलता था, बल्कि आज बोल भी दूंगा हिंदुस्तान, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम हिंदू सिविलाइजेशन इस रीजन के हवाले से सोचें तो फिर हिंदुस्तान ठीक है, भारत भी ठीक है। उर्दू में तो बल्कि भारत ही बोला जाता, पाकिस्तान के अखबारों में भारत ही लिखा जाता। ये एक इसका एंगल है। दूसरी जो बात मैंने करनी थी, तरह तरह के लोग इंडिया में भी हैं और हर तरह के, इतना बड़ा मुल्क है, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ पाकिस्तानियों को ट्रोल भी कर रहे हैं, जो कि ठीक है, ये बैंटर के जुमरे में आता है, विच इज फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। तो जैसा कि मैं बड़ा इस चीज का मानने वाला हूं कि हम्बल इन विक्ट्री, ग्रेशियस इन डिफीट। इंडिया की उड़ान बड़ी अच्छी है। मेरे जैसे पाकिस्तानी हजारों बल्कि लाखों होंगे शायद जो इसको सच्चे दिल से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम इसको अच्छा समझ रहे हैं। एक बड़ी पोएटिक सी फीलिंग मेरे जहन में आई कल जब मैं ये लाइव स्ट्रीम देख रहा था। तो एक बड़ी मजे की चीज मैंने देखी, जब ये लैंडिंग हो रही थी तो हिंदी में भी बोला जा रहा था, इंग्लिश में भी बोला जा रहा था, और इंग्लिश में पूरी दुनिया के लिए बोला जा रहा था। लेकिन कितने मजे की बात है कि अब हमें, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के भी जो लोग इसको देख रहे थे, वो हिंदी में देख सकते थे इसको। हिंदी उर्दू सिमिलर है, समझ आ जाती है। तो इंग्लिश में नहीं उन्हें देखना पड़ रहा था, क्योंकि पहले ये काम एक्सक्लूसिव था गोरों के लिए। मुझे याद है, मेरे वालिदैन कहते हैं कि 1969 में जब लूनर लैंडिंग हुई थी तो वो सब भूल गए थे उस वक्त। वो सब कुछ भूल गए थे कि ये अंग्रेज हैं, गोरे हैं, काफर हैं, सब भूल गए थे। उस वक्त सारे लोगों के अंदर इंसानियत का एक जज्बा जागा था कि इंसान चांद के ऊपर चल रहा है। तो ये भी एक बड़ी पोएटिक सी फीलिंग उस वक्त आई थी। तो जब नील आर्मस्ट्रांग भी चांद पे उतरा था तो उसने ये नहीं कहा था कि वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर एन अमेरिकन, उसने मैनकाइंड बोला था। तो ये वो चीजें हैं, जब हम, स्पेशली जब हम दुनिया से बाहर निकल जाते हैं, इस प्लैनेट से बाहर निकल जाते हैं, तो हम सारे एक हो जाते हैं। रोनाल्ड रेगन ने कहा था कि अगर हमें पता चले कि बाहर से कोई एलियंस आ रहे हैं जो हमारी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, तो फिर आप देखिएगा सारे सोवियत, सारे अमेरिकन, सारे इंडियन, सारे पाकिस्तानी एक होकर लड़ेंगे। तो ये पर्सपेक्टिव की बात है, और जितना हम उसके अंदर धंसते चले जाते हैं तो फिर नेशनलिज्म भी आ जाता है, फिर लोकल नेशनलिज्म भी आ जाता है जो आपकी एथनिसिटी के ऊपर बेस करता है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव की बातें हैं, लेकिन ये पॉजिटिव बातें करने का वक्त है। तो एनीवे, इंडिया के लिए ये बड़ा फखर का मौका है। सारे लोगों को यूनाइट होकर इस वक्त सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही सोचनी चाहिए। बुरी चीजें हर जगह पे होती हैं, हर मुल्क में होती हैं, छोटी मोटी बुरी बातें भी होती हैं। और मैं अब इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हो गया हूँ। कल भी मैंने बातें कुछ की, लेकिन कुछ इंडियंस को भी मेरी वो बातें बुरी लगी कि मैं इस बात को मानता हूँ कि हर जगह पे बुरी चीजें होती हैं और इंडिया में भी छोटी मोटी बुरी चीजें होती रहती हैं। लेकिन जिस डगर पे इंडिया जा रहा है, जिस डगर पे, जिस स्पीड से आगे जा रहा है, ये जो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, ये खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और एज अ पाकिस्तानी स्पेशली, हम किसी को लेक्चर देने वाले नहीं बनते। जहाँ पे हम अपने मुल्क में क्या करते हैं उसके ऊपर भी आ जाते हैं। अभी पाकिस्तान की अवाम के बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो मैंने बड़ा जरूरी इसमें कहना था वो ये था कि कुछ लोग जब ट्रोल कर रहे थे तो वो जो आपके लीड साइंटिस्ट हैं, मुझे सॉरी उनका नाम भूल गया, वो साउथ से हैं, उनके ऊपर भी बड़ी बातें हो रही थी। पता नहीं किसी बॉलीवुड के डायरेक्टर ने उनका कोई मजाक उड़ा दिया। एक हमारी पंजाबी खातून है, इंडियन पंजाब से, वो अमेरिका में रहती हैं, गुरमेहर, उनको मैं सुन रहा था कल ट्विटर स्पेस पे, वो बड़ी इमोशनल हो गई हैं कहते हुए कि जो क्लास सिस्टम या कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में है या था, कि नॉर्थ इंडिया का डोमिनेंट कल्चर है
और एक साइंटिस्ट साउथ से उठा, और ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी इंट्रिकसीज का नहीं इतना मालूम। तो वो ये कह रही थी कि नॉर्थ इंडिया डोमिनेट करता है पूरे इंडिया को, जो साउथ के लोग हैं उनको थोड़ा सा नीची नज़र से देखा जाता है, उनका रंग भी डार्क स्किन है, उनकी हाइट भी इतनी बड़ी नहीं है, ट्रेडिशनल सेंस में उनको नीचे देखा जाता है। तो वो उन्होंने पीएचडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शायद की है, या एनीवे वेरी क्वालिफाइड पर्सन। वो कहीं पे भी दुनिया में जा सकते थे, वो नासा जा सकते थे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जा सकते थे, लेकिन वो इंडिया में रहे और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडिया भी वहां पे जा सकता है। एक मीम सर्कुलेट कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बनाया था कि एक इंडियन ने बैल के साथ है, वो नॉक कर रहा है उस दरवाजे पे जहाँ पे स्पेस की एलीट कंट्रीज बैठे हुए हैं। तो वो मजाक उड़ा रहे थे जब वो चंद्रयान-2 जब उसकी रोवर की लैंडिंग फेल हो गई, तो मेजर गौरव आर्य ने उसको रीट्वीट किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि अब हम दरवाजा खड़का नहीं रहे, बल्कि हम दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए हैं, विच इज ट्रू। एंड अगेन दीज आर दोज थिंग्स दैट यू शुड फील। ये वो ह्यूमन इमोशन है जो लोगों को इंस्पायर करता है टू मैच द वेरी बेस्ट, टू कम्पीट विद द वेरी बेस्ट। एंड आई थिंक ये वो चीज, ये सेंटिमेंट इंडिया में जो पाया जा रहा है, और आई थिंक this will ensure a bright future for India for next at least 100 years, क्योंकि इंडिया ऊपर जा रहा है, यंग पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है। आई थिंक मोदी जी ने कहा था कि बाय 2047 इंडिया का गोल है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होगा, और यही वो टाइमलाइन है कि बाय 2050 इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड भी होगा, सेकंड ओनली टू चाइना, अमेरिका से भी ऊपर चला जाएगा। वेस्ट में मुझे लगता है कि शायद एक डिक्लाइन आ रहा है, और जो फ्यूचर है चाइना और इंडिया में है। तो लेकिन जब हम इंडिविजुअल इंडिकेटर्स देखते हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हो वेस्ट में, चाहे वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो, आईटी हो, उसमें इंडिया के इंडिकेटर्स चाइना से बहुत बेहतर हैं। यस, चाइना डिड वेल इन बिकमिंग अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो हाई एंड गुड्स जो इंडिया जिस तरफ जा रहा है, आई हैव अ फीलिंग के इंडिया विल बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। और वेस्ट भी इंडिया की तरफ देखता है। वाई? एक और इंडिया के पास बहुत बड़ी ताकत है, ये कि वो एक अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है चाइना की तरह, ये एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है। मैं इस बात में नहीं पढ़ूंगा कि जो हमारे फार राइट के इंडिया के लोग हैं वो कहते हैं हमारे ही ये हम इसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं मानते वगैरह वगैरह, और आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ सेंटिमेंट एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी। लेकिन इंडिया को जो ऊपर लेके जा रहा है, जो पूरी दुनिया का फोकस इंडिया के ऊपर आ रहा है, या इंडिया को गर्व की नजर से देखा जा रहा है, उसके पीछे मेरी नजर में, दिस इज माय ओपिनियन, अगेन मैं अपनी ओपिनियन थोप नहीं रहा लोगों के ऊपर, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये मॉडर्न वैल्यूज को एक्सेप्ट करने का रिजल्ट है। एंड दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया की जो इंडिक वैल्यूज हैं वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, ऐसी भी बात मैं नहीं कर रहा। ये मैं बात बड़ी दफा पहले कह चुका हूँ कि रिलीजन्स में जब हम देखते हैं तो पॉलीथीइज्म इज द मोस्ट टॉलरेंट रिलीजन, क्योंकि हम चाहे रोमन और ग्रीक्स को भी देखते हैं, तो जहां जहां पे पॉलीथीइज्म थी वो दूसरे कल्चर्स को, दूसरे रिलीजन्स को वेलकम ही करती थी, उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते थे। इवन हमारी बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, अरब के भी जो पेगन्स थे, उन्होंने हजरत मोहम्मद को भी ऑफर लगाई थी कि आपका भी हम बुत रख देते हैं अंदर काबा में, और वहां पे उन्होंने मदर मैरी और जीसस के बुत भी रखे हुए थे, और वो कहते थे सारे मिलजुल के रहें। सो पॉलीथीइज्म एक नेचुरल टॉलरेंस है। उसके पीछे जो फिलोसफिकल वजह बताई जाती है वो ये कि चूंकि पॉलीथीइज्म में मल्टीपल गॉड्स होते हैं, तो जेलस गॉड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं होता। सो दैट्स व्हाई पॉलीथीइज्म इनहेरेंटली ज्यादा टॉलरेंट है। एंड ठीक है, उसके अपने बैगेजेस, अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कास्ट सिस्टम वगैरह के अलग बैगेजेस हैं, जिसको सिर्फ मॉडर्निटी दूर कर सकती है। अगर साउथ इंडिया के किसी साइंटिस्ट ने इतना बड़ा नाम किया है, तो इसको मॉडर्न वैल्यूज ने इंश्योर किया है। अगर आप चांद पे गए हैं और इसके बाद मार्स पे भी जाएंगे, एंड मे बी बियॉन्ड आवर ओन सोलर सिस्टम विद इन द नेक्स्ट 100 years, बड़ी आई होप के मैं जिंदा रहूं तब तक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आने वाला है ह्यूमैनिटी का। और जो एक नई स्पेस रेस शुरू हो गई है, जो कि खत्म हो गई थी अपोलो 11 मिशन के बाद, क्योंकि सोवियत यूनियन ने हार मान ली थी, तो ये सिर्फ मॉडर्न साइंस की बदौलत है। एक कॉल कहा जाता है कि देयर इज नो इस्लामिक साइंस, लेकिन मुस्लिम्स कहते हैं कि इस्लामिक साइंस है। देयर इज नो क्रिश्चियन साइंस, लेकिन क्रिश्चियंस कहते हैं कि क्रिश्चियन साइंस है। एंड देयर इज सिमिलरली देयर इज नो हिंदू साइंस। साइंस इज यूनिवर्सल। जो इक्वेशन मुंबई में कोई डिस्कवर करता है तो वो चेकआउट हो जाएगी न्यूयॉर्क में या बर्लिन में। जो गॉड को अगर मद्रास में कोई पूजा जाता है तो उसकी जो मिरेकल्स हैं वो आपको न्यूयॉर्क में नजर नहीं आएंगे। सो दैट टेल्स यू कि दोज थिंग्स आर नॉट ऑब्जेक्टिवली ट्रू। एक फोटो सर्कुलेट की जा रही है जिसमें वो उन्होंने पूजा पाठ भी की, तो लोग इसको, जो आपके फार राइट के लोग हैं, वो बड़ा कह रहे हैं देखो जी सनातन धर्म वगैरह। अगेन दिस इज माय व्यू, यू हैव टू शो योर टॉलरेंस टुवर्ड्स मी कि आई एम एन एथियस्ट। आप इसको जो मर्जी कहें कि अब्राहमिक माइंडसेट है या इस्लामिक माइंडसेट है, व्हाटएवर यू वांट टू से, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये कि इसका धर्म से, पूजा पाठ से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक मॉडर्न साइंस से है। मेरे ख्याल से ये इंसल्ट है साइंस की और उन साइंटिस्ट की जिन्होंने पूरी जिंदगियां अपनी लगा
मुरादीन इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में। क्योंकि अगर आप ये लॉजिक फॉलो करेंगे तो फिर जब अपोलो 11 मिशन हुआ था तो फिर इसका मतलब जीसस ने काम दिखा दिया, अगर आपने अपने भगवानों को क्रेडिट करना। सो स्पेयर मी अ थॉट, मुझे इसमें इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सा भगवान और ये पूजा पाठ कौन सी इसमें है। आपको बुरी लगे तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन आई डोंट बाय इट। आई विल रादर फील प्राउड और आई वुड रादर बी हैप्पी फॉर दो साइंटिस्ट जिन्होंने ये मुमकिन किया, जिन्होंने इतनी मेहनत की, जिसकी वजह से आप चांद पे गए एंड बियॉन्ड, यू विल गो बियॉन्ड। सो माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड देन ऑल्सो टू द पीपल ऑफ दिस एंटायर रीजन। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी अपने आप को एथनिकली इंडियन समझते हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग समझते हैं, जो दो कौमी नजरिया पे बिलीव नहीं करते। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के रवैयों की तरफ। चली कटी सुनाऊंगा जो पाकिस्तानी है, अगर आपके अंदर हौसला है तो सुन लें, और अगर नहीं है हौसला तो अभी इस वीडियो को बंद करके चले जाएं। दो कौमी नजरिए के ऊपर हमने अपने आप को यकीन दिलाया कि हम हिंदुओं से डिफरेंट हैं, और ये नजरिया इतना फ्लॉट था कि 1/3 मुसलमान हम वहीं पे छोड़ा है। और हमने ये भी नहीं कहा कि जो पूरा पॉपुलेशन एक्सचेंज हो जाए। अगर ये मुसलमानों के लिए बना था, अब हमें बड़ा दर्द होता है कि इंडिया में बड़ा मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जरा खोलें जरा कि इंडिया के जितने मुसलमान पाकिस्तान आ जाए जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई भी नहीं आएगा, 1% भी नहीं आएंगे। तो ये एक फ्लॉड नजरिया था, शेकी फाउंडेशंस थी। एंड आई एम सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ईगो के लिए, अपने एम्बिशन के लिए उन्होंने इस खित्ते के लोगों को बांट दिया। प्रॉब्लम सिर्फ तभी नहीं हुई, तभी लोग नहीं मरे। जो आज भी जो नफरतें हैं, नीडलेस नफरतें हैं, ये नफरतें नहीं होनी चाहिए थी। मेरी बातें मेरे पाकिस्तानियों को बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा काम आपको मिठाई बेचना नहीं है, शायद कड़वी दवाई बेचना है, ताकि आप लोगों को शायद थोड़ा सा फ्यूचर आपका बेहतर हो जाए, वरना मैं भी मायूस होता जा रहा हूँ। तो इस वक्त 3 तरह के इमोशंस पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक मेरी तरह के प्रोग्रेसिव पाकिस्तानीज हैं जो जेन्युइनली सच्चे दिल से खुश हैं, नॉट फॉर इसको हम इंडिया के एंगल से, रवायती दुश्मन, रवायती हरीफ के एंगल से नहीं देख रहे, इसको अपने खित्ते के लोगों के हवाले से देख रहे हैं, जिसमें सच्ची खुशी है लोगों के लिए। और बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के नजर आ रहे हैं, खैर, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि शायद सारे ही सच्चे दिल से हैं, शायद दुखी दिल से भी खुश हैं। दुखी नॉट इन अ सेंस के वो आपसे नफरत कर रहे हैं, बल्कि दुखी इस सेंस में कि पाकिस्तान इटसेल्फ एक फेल्ड कंट्री के तौर पे उभर रहा है पूरी दुनिया के सामने। यानी पाकिस्तानियों को इस बात का एहसास हो रहा है कि ये एक फेल्ड कंट्री है। अगर हम रोल्स रिवर्स होते, अगर हम भी इतनी तेजी से नीचे की तरफ ना जा रहे होते, तो ये लोग तब शायद खुश ना होते। लेकिन मैं हमेशा ही खुश होता, बिकॉज मैं दो कौमी नज़रिए पे नहीं यकीन रखता, मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं रखता कि लोगों को मजहब के नाम पे तोड़ दिया जाए। तो ये दूसरा बड़ा सेंटीमेंट है कि क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है, इस वजह से लोग पाकिस्तान से मायूस होकर कहने चले इंडिया वेल डन, आप भी हमारी तरह के ही दिखते हैं, हमारी तरह की ज़बान बोलते हैं, तो चलें आपने अपने मुल्क के लिए तो अच्छा किया। और तीसरे वो लोग हैं जो सच्चे दिल से जेलस हुए हुए हैं। ट्वीट्स शेयर की गई, स्क्रीनशॉट शेयर किए गए, जहां पे मुसलमान दुआएं कर रहे थे कि चंद्रयान 3 जो है वो फेल हो जाए, और उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही थी, इसका मजाक उड़ाया जा रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त उनके मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ गया होगा। जो जहनी पस्ती का शिकार है, उनकी जहनी पस्ती में मजीद इजाफा हो गया होगा। और कुछ पाकिस्तान के जो फॉरेन बॉर्न है, जो इंग्लैंड वगैरह में या अमेरिका में बॉर्न हुए हैं, वो भी एक अपने दिल को दिलासा देने के लिए इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं कि ओ जी इंडिया में बड़ी गुर्बत है, वहां पे उनके पास टॉयलेट भी नहीं है, तो चांद पे भेजने की क्या जरूरत है। ये वो कोपिंग मैकेनिज्म है, ये अपने आप के डिनाइल को रीअफर्म, उसको कंसोलिडेट करने का एक, उसको रीइंफोर्स करने का एक तरीका है कि हाँ जी हम तो चले नाकाम है ही हैं, तुम्हारे पास भी टॉयलेट नहीं है, तुम्हारी ये जो खुशी है वो खोखली है। ऑब्वियसली इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब अमेरिका में वो चांद पे जा रहे थे, आई एम श्योर कि अमेरिका में भी बहुत गुर्बत होगी उस वक्त, अमेरिका में भी बहुत होमलेस लोग होंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स हर वक्त एग्जिस्ट करती हैं। अभी अमेरिका में बहुत सारे होमलेस हैं, गुर्बत है वहां पर भी। तो उसका मतलब वो ये नहीं होता कि नासा से हम $10 बिलियन निकाल के इनकी हाउसिंग सोसाइटी पे लगा दें। तो ये एक बड़ी फ्लॉड किस्म की लॉजिक है। ये सारी चीजें बड़े बड़े मुल्कों में, बल्कि हर तरह के मुल्क में इकट्ठी साथ साथ चलती हैं। तो हमने तो अनफॉर्चुनेटली जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो हम तो यही साबित करने पे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं कि हम एक नाकाम मुल्क है और नाकामी की तरफ तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो डिप्रेशन में देख रहा हूँ, इस सतह पे कभी डिप्रेशन नहीं देखा जो जड़ावाला में हुआ, फैसलाबाद में 1 हफ्ता पहले। बहुत सारे लोग शायद इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, और शायद ये इवेंट उनको और इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर करेगा कि जिस तरह हम चलते आए हैं कुछ तो गलत होगा। जो हमने आइडेंटिटी, फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी अपनी आवाम के अंदर झूठी बातें डाली, अपने आप को सुपीरियर कन्विंस कराने की कोशिश की, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु जेन्युइनली बिलीव कि दे आर सुपीरियर। जब उनके पास, उनसे पूछा जाए कि आपके पास क्या है, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता दिखाने के लिए, लेकिन बातें उनसे बड़ी बड़ी करवाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल से शायद वो शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया की बदौलत अब आप सिर्फ नवाए वक्त या पीटीवी देखकर, या इवन जो मेन स्ट्रीम के जो प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं, सिर्फ उन्हीं को देख के लोगों की जहन साजी नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों को नजर आता है बड़ा ही एक मायूसी की कैफियत में देख रहा हूँ। आई थिंक विच इज अ गुड
थिंग, हमारी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में कहा जाता है आई नीड द किक अप द बम, यानी मुझे पीछे से एक ठुड्डे की जरूरत थी, क्योंकि जब वो ठुड्डा पड़ेगा तो शायद मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा और शायद मेरे अंदर मैं होश के नाखून लूंगा। तो शायद इस तरह की जो सक्सेसेस अभी आनी है, ये भी शुरुआत है। अभी इसके बाद मार्स पे भी जाना उन्होंने, अभी इसके बाद जो ताना मारा जाता है आपके पास टॉयलेट नहीं है, गुर्बत बड़ी है, वो 300 मिलियन लोगों को उन्होंने गुर्बत की लकीर से निकाला है और मिडिल इनकम की तरफ वो तेजी से गामजन है। और 2047 ज्यादा दूर नहीं, हमारी जिंदगियों के अंदर ही एक डेवलप्ड सुपर पावर के तौर पे इंडिया को देखा जाएगा। अब ऑलरेडी उसको एक तरह की सुपर पावर समझा जाता है। तो ये सारा हमारी आंखों के सामने ही होना है। और स्पेशली जो लोग अभी, ये जो बच्चे हैं जिनकी जहन साजी हमने भी फ्रेश की है काफरों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ दुश्मनी में, उनकी जिंदगियों के अंदर ये होगा और तब देखा जाएगा कि क्या होता है। ये जो नेशनल आइडेंटिटी इस तरह क्रिएट की गई, शायद उनको इस बात का एहसास हो जाए, शायद कोई वक्त आता जाएगा। ये मैंने भी एक ट्वीट की थी कि हमें ये जो बिजली के जो झटके हैं ये हमें लगते रहने चाहिए। 90s तक हमने कहा उन्होंने इंडिया ने एटमी धमाका किया तो हमने भी कर लिया, तो हमने एक इसको बड़ी खींच तान के ये एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी या सेंस ऑफ इक्वालिटी अपने अंदर डाली हुई थी कि तुम ये हो तो हम भी हैं, अब भेजो जरा चांद के ऊपर अपना रोवर, अब भेजो अपने 30% पॉपुलेशन को गुर्बत की लकीर से निकालो। नहीं, हमने 30% मजीद डाल दिए हैं गुर्बत की लकीर के नीचे। तो ये सारी जो शिकस्तें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ती जाएंगी और शायद एक वक्त आएगा जो लोग कहेंगे कि शायद बहुत हो गया, कि अब हम जिस तरह हमने मुल्क को चलाया है, जिस तरह हमने पॉपुलिस्ट नैरेटिव्स बनाए हैं, जो नैरेटिव हमने अपनी 1947 के वक्त बनाया था, उसकी जान छोड़ने का वक्त आ गया। तो इस वजह से भी मैं इससे खुश हूं कि शायद ये हमारे लोगों को भी झंझोड़ेगा। और मैं ये पहले भी बात कर चुका था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, एक गरीब मुल्क के लिए, उसकी सक्सेस का ये इंडिकेटर नहीं है कि आपने चांद के ऊपर रोवर छोड़ा है कि नहीं। वो सर्टेन कंट्रीज होते हैं, सर्टेन पॉपुलेशन की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो लोग वो करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का कोई इस तरह का स्पेस प्रोग्राम नहीं है, न्यूजीलैंड का कोई नहीं है, पूरी यूरोप का मिलकर है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है कि अपनी आवाम को तो पढ़ा दो। अभी फातिमा बच्ची के साथ क्या हुआ, इस तरह के हजारों केसेस रोज आते हैं, इस तरह के बीसियों केसेस रोज होते होंगे अंदरून सिंध में, पंजाब में। रिजवाना बच्ची का 2 हफ्ते पहले वाकया हुआ था। अपने लोगों को पढ़ा दो, अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर कर लो और पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लेना छोड़ दो। इस बात को अपने आप को तसल्ली देने के लिए छोड़ दो कि जी इंडिया में तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। देखिए इंडिया के मुसलमान कैसे कितना प्राउड फील कर रहे हैं लूनर मिशन के ऊपर, सारे एक होकर इसको सोचे। और जब ये मामला ठंडा हो जाएगा देन अगेन देयर विल बी टाइम फॉर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन सोसाइटी या इंडिया एज वेल। और ऐसे ही वो वाइब्रेंट मुआशरे होते हैं जहां पे ये चपकलिश चल रही होती है। आपके अभी सैयद मुजम्मिल ने फेसबुक की पोस्ट डाली थी, पाकिस्तान में चंद ही कुछ इनलाइटेंड इंटेलेक्चुअल्स हमें नजर आते हैं, परवेज हुद बॉय हैं, डॉक्टर तैमूर हैं, शहजाद गयास है, सैयद मुजम्मिल है। उन्होंने भी पोस्ट डाली कि उनके ऊपर एक पूरी कैंपेन की जा रही है। ये जो मुल्ले दाढ़ियों वाले बगैरत लोग जो अब एक मॉब अनलीश कर रहे हैं उनके ऊपर और उनके लिए जिंदगी तंग की जा रही, जो एक ओपन सोच वाले लोग हैं। ये वो मुल्क है जहां पे इनको नोम चॉम्स्की बड़ा पसंद है, जो अमेरिका के ऊपर क्रिटिसाइज करता है। यहाँ पे इनको इंडिया की अरुंधति राय बड़ी पसंद है, जो इंडिया के ऊपर क्रिटिसाइज करती है। लेकिन जो अपने मुल्क में जो इनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ये जीने का हक नहीं देना चाहते, उनको ये मार मार के भगाना चाहते हैं, उनके ऊपर अपने मॉब्स जत्थे छोड़ना चाहते हैं। तो जत्थे छोड़ के देख लें आपने क्या किया अपने मुल्क का। तो अगेन मैं एक पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान हूं, तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि शायद बेहतरी आ जाए। लेकिन ये बेहतरी IMF के लोन से या इवन अगर आपकी एकदम से इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ जाए, जो कि नहीं बढ़ रही, तब भी नहीं आएगा। आपकी फाउंडेशंस गलत है, आपने अपनी फाउंडेशंस को ठीक करना है, आपने अपनी नई आइडेंटिटी को बनाना है, आपने इसमें अपने आप को अरबी या तुर्की नहीं बनाना, आपने 2 कौमी नजरिए को पीछे छोड़ना, मजहबों की बुनियाद पे लोगों को अलहदा करना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये सोल्यूशन है तो क्रिश्चियंस को मुल्क दे दें और नीचे हिंदुओं को भी मुल्क दे दें, वो भी अपना 2 कौमी नजरिया दे देते हैं, क्योंकि आपने पिछले 75 सालों में तो उनको कुछ नहीं दिया, तो उनको भी 2 कौमी नजरिया दे दें, उनके भी छोटे छोटे एक क्रिश्चियनिस्तान बना दे, एक मिनी हिंदुस्तान बना दे सिंध में, फिर देखते हैं आप कैसे करते हैं। तो ये पुराने आइडियाज हैं, इन आइडियाज के ऊपर मुल्क आगे नहीं जा सकते और आप आगे नहीं जाएंगे। तो आपकी जो फाउंडेशन है, आपका जो नजरिया है 2 कौमी नजरिया, इसको छोड़ दें। तो मैं फिर कह दूं, अगर मेरे इमोशंस को आप सही तरीके से अगर रीड ना कर सके हो, तो अगर ये मैं पूरी वीडियो आप एंड में देखेंगे शायद कट कटा के 15-20 मिनट की होगी, क्योंकि बीच में बहुत सारे लंबे पॉजेस भी थे इस वीडियो में, क्योंकि मेरे जहन में फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चल रही थी और साथ साथ जो जड़ावाला में हुआ वो भी चल रही थी। एक और कल ट्विटर पे एक वीडियो देखी थी कि एक क्रिश्चियन औरत के हस्बैंड को मारा था, तो वो बेचारी हाथ जोड़ के रो रही थी, कह रही थी प्लीज हम बड़े डर में हैं कि अभी आके उसको मार देंगे, उस बंदे को। उसके ऊपर भी गुस्ताखी का इल्जाम लगाया। तो गरीब लोग, बिल्कुल कोई उनके पास बंदूकें नहीं, कोई कुछ नहीं, डरे हुए सहमे हुए, और
और ये स्टेट उनको कुछ नहीं देती, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। 150 लोगों ने जिन्होंने ये गिरजाघर और ये बस्तियां जलाई, सारे छोटे-छोटे आ जाएंगे। 2013 में एक बंदे को कन्विक्शन नहीं हुई। तो इससे पता चलता है स्टेट की प्रायोरिटीज क्या है। तो मेरे बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं, लेकिन अगेन मैं सच्चे दिल से खुश हूँ कि आप लोग चांद पे गए। मैं एथियस्ट हूं, मैं दुआ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उम्मीद जरूर करता हूं कि आप खूब तरक्की करें, खूब आगे जाएं, ताकि आपकी हर तरक्की जो है वो हमारे लोग जो अपने आप को आपसे सुपीरियर समझते हैं, आपकी हर तरक्की हमारे मुंह पर एक तमाचा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।